इट इज हाई टाइम। मैं आज मैच खत्म हुआ था तो अभिनव मुकुंद, अनिल कुंबले वगैरह सब कमेंट्री करते डेल सिंह के साथ, और वहां पे वो स्टार स्पोर्ट्स जो है ना कई सारे स्टैट्स दिखा रहा होता है कि इंडियन टेस्ट मैचेस अंडर गौतम गंभीर, और उसमें इतने सारे गंदे रिकॉर्ड बन रखे थे ना लाइन से कि मैंने सोचा मैं नोट भी करने बैठूंगा तो भी तब तक ये स्टार्ट हट जाएगा टीवी से, मैं नोट भी नहीं कर पाऊंगा सारे। कि पहली बार 60 साल में ऐसा हो रहा है कि इंडिया जो है वो ऐसे इतने मैचेस हारी है। पिछले 7 में से 5 होम मैचेस हार चुकी है इंडिया। भाई एक बात बताऊं, इतने सारे हिस्टोरिक लॉसेस और रिकॉर्ड्स क्रिएट करने के बाद ना नो कोच कैन स्टे। अच्छा मैं ये भी कई बार सुनता हूँ, आई डोंट नो व्हाई, जैसे एक पर देयर इज अ रीजन व्हाई, पता है कई सारे पॉपुलर क्रिएटर्स जो होते हैं ना वो जानबूझ के, यू वोंट बिलीव दिस, कैमरा पे बोलते नहीं कि उनकी फेवरेट टीम में फेवरेट प्लेयर कौन है। ऑफ द कैमरा ना इतने ज्यादा कट्टर सपोर्टर होते हैं, पर वो तुम्हें कभी नहीं बताएंगे क्योंकि तुम लोग की प्रॉब्लम ही यही है। अगर तुम लोग के साथ कोई ऑनेस्टली चीज बता देना तो तुम हर चीज को स्टीरियोटाइप करने लग जाते हो। अब आई हैपन टू बी अ केकेआर सपोर्टर, तो लोगों को लगता है कि मैं गौतम गंभीर का मोर्चा लेके चलता हूं। अगर आप एक्चुअली पिछले 1 महीने का वीडियोस देखोगे, गौतम गंभीर को शायद हमसे ज्यादा किसी ने क्रिटिसाइज नहीं करा, बिकॉज़ हम रोज वीडियो निकालते हैं, ठीक है ना। एंड मैं आई कुड नॉट से दिस इन मच मोर क्लियर वर्ड्स, गौतम गंभीर मस्ट बी सैग्ड और ही शुड रिजाइन फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। एट द सेम टाइम मुझे प्रॉब्लम पता है क्या है, व्हेन पीपल कोरिलेट दिस टू हिज T20 कोचिंग, एंड जब मैं ये लॉजिकली दोनों चीजों को डाइसेक्ट करके बात करता हूँ ना तो लोगों को लगता है कि फेवरेटिज्म आ रहा है। जब मैं गिल के लिए सेम चीज कह सकता हूँ कि T20 में ना हो लेकिन टेस्ट में तो जरूर बंदे को मिस करते हैं हम, तो मैं कोच के लिए क्यों ना कहूँ। नहीं मैं वैसे भी कह रहा हूँ, अभी भी आप देखो तो T20s में इंडिया गंदा परफॉर्म नहीं, और जो ये बंदे कहते हैं ना गंभीर को तीनों फॉर्मेट से सैक कर दो क्योंकि मुझे लगता है कि वो टीम की वाइब बिगाड़ रहा है या फिर वो हुक्म बहुत चलाता है, ये करता है वो करता है। भाई किसी ने प्रूफ है क्या किसी के पास हुक्म वाला? जो लोग कह रहे हैं आई नो वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम, एरोगेंट है, ये उंगली ऐसे करता है, ये करता है, किसी प्लेयर ने तुम्हें आके बताया है क्या? T20 का लिटरल हर प्लेयर कहता है कि गंभीर भाई ने ये करा दिया, वो करा दिया, वो करा दिया। सब तारीफ ही कर रहे होते हैं ना। नहीं तो कोई बुराई थोड़ी करेगा। डिल्यूजन ऑफ दिस, यार बुराई नहीं कर रहा लेकिन क्या टेस्ट टीम में कोई आके तारीफ कर रहा है? तारीफ भी तो नहीं कर रहा ना। बट T20 के सेटअप में जो प्लेयर्स हैं वो करते हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ, लर्न अपने दिमाग में इतना ज्यादा, इनफैक्ट बायस्ड वो बंदा है जो कहता है कि नहीं हर फॉर्मेट से सैक कर दो, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि ये एनवायरनमेंट ठीक रख रहे हैं। भाई तुम्हें क्या पता अंदर क्या चल रहा है, किसी को भी नहीं पता। वेरी ऑनेस्टली आई डोंट थिंक एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है इस टाइम पे इंडियन क्रिकेट। मैं तो मानता ही नहीं हूं कि टेस्ट में अच्छा है, मैं तो खुद ही कह रहा हूं कि सैक करो टेस्ट से। ये टेस्ट में अच्छा नहीं है, ओडीआईज में भी अच्छा नहीं है, T20s में भी ओडीआईज इज डिबेटेबल, T20 का तो नेक्स्ट लेवल। अगर ओडीआईज में आपके जो टॉप खिलाड़ी इस टाइम पे रोहित कोहली, उन पे आप ऐसे गाज गिरा रखे हो कि उनकी साथी आपकी अच्छी नहीं बन रही, तो आई कांट, मुझे तो नहीं लगता भाई कि एनवायरनमेंट अच्छा होगा इस टाइम पे टीम के अंदर। अब वही है ना कि बात उन 2 प्लेयर्स से है या फिर पूरी टीम के? नहीं पर वो होगा ही ना यार नेचुरली। अगर किसी एक कोच की 2 प्लेयर से लड़ाई है और 2 ऐसे सीनियर फिगर से लड़ाई है तो नेचुरली वो बात जो है बाकी टीम में भी रिफ्लेक्ट करेगी। तो दैट इज आल्सो फेयर। अब ये चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, इफ ही डोंट सी रिजल्ट्स देन ही विल बी सैड फ्रॉम दैट आल्सो। मैं तो मना ही नहीं कर रहा हूं, पर जहां पे रिजल्ट आ रहा है, क्या अनिल कुंबले ने जिता दिया चैंपियंस ट्रॉफी? मुझे तो बहुत बुरा होता। क्या रवि शास्त्री ने जिता दिया? अब जो कई लोग कहते हैं कि रवि शास्त्री को ये बोलते थे कि इन्होंने कुछ जीता नहीं है, वो जीता नहीं है, भाई ना वो गलत है ना ये गलत है। रवि शास्त्री ने जो बीजेटी जिताई है, जो सब टेस्ट में इंडिया का बेस्ट फेस दिया है, वो गंभीर की बस की नहीं करता। एट द सेम टाइम कुछ भी कह लो, गंभीर एक ऐसी ट्रॉफी जीत गया ना, क्या रवि शास्त्री जीत पाए? वो जीत जाते फिर। तो वो भी अपनी जगह पे सही है, ये भी अपनी जगह पे सही है। द प्रॉब्लम इज विद पीपल जो कि या तो एक्सट्रीम गंभीर को सपोर्ट करना हर चीज में कि बैटर क्या करे, बैटर गंदा खेले तो गंभीर क्या करे, एंड दूसरे एंड पे कि नहीं अगर टेस्ट में खराब चल रहा है तो सारे फॉर्मेट से सैक कर दो। लाइक इट और नॉट, गंभीर इज लिटरली अमंग्स द टॉप टैक्टिशियंस इन T20 फॉर्मेट राइट नाउ। T20 फॉर्मेट, या एंड देयर इज नो डिबेट अराउंड T20 टीम में क्या डोमिनेशन। देयर इज नो डिबेट कि आपको सब्सक्राइब कर देना चाहिए था अभी तक। मतलब लर्न टू बी लॉजिकल अबाउट दिस, अपना बायस हटाओ और सब्सक्राइब तो कर ही दो। बायस हटा के बायस हमारी तरफ बायस हो जाओ। बट एंड दैट इज वेयर आई ड्रॉ द लाइन। टेस्ट मैचेस में इनफैक्ट अब मुझे टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि मुझे वीडियो तुरंत अपलोड करनी है, कई लोग रिक्वेस्ट भी करते हैं थोड़ा एडिट कर दूं मैं, बट आप जाओगे तो हमारा जो तीसरा चैनल है चेज मास्टर्स एक्स्ट्रा करके, जो हमारा पहला चैनल हुआ करता था ओरिजिनली, वहां पे हमने 2022 में 2 9-10 मिनट की वीडियो बनाई है, खुद जाके देखना, द स्प्लिट डिलेमा करके। स्प्लिट डिलेमा पार्ट 1 इज कि हमें 3 फॉर्मेट के 3 कैप्टन रखने चाहिए, और स्प्लिट डिलेमा पार्ट 2 इज कि फ्यूचर में अभी देखना 2-3 साल के अंदर हर एक टीम 3 फॉर्मेट के अलग अलग कोचेस भी रखना शुरू करेगी इवेंचुअली। आज के डेट में लोग वही बात कर रहे हैं कि गंभीर को टेस्ट में क्यों रखना, आप एक टेस्ट स्पेशलिस्ट कोच लेकर आओ। हाँ, नहीं तो आप वो वैसे अगर आप 3 फॉर्मेट में नहीं भी चाहते तो भी 2 टाइप के होते हैं, तो व्हाइट एंड रेड बॉल कर सकते हो। हाँ, और मुझे इस टाइम पे मैं वही कहता हूँ, हैविंग सेड दैट, गौतम ने T20s में बहुत अच्छा काम करा है, बट टेस्ट मैचेस में
ही शुड गेट सैक्ड नाउ। हाँ। बीसीसीआई में अगर थोड़ी या तो सी खुद भी रिजाइन कर दो या तो सैक करो। हाँ, थोड़ी सी भी स्पाइन बची है बीसीसीआई में, तो जो जिस तरीके से आप बिहेव करते हो प्लेयर्स के साथ, वही चीज आप कोच के साथ करके देखो। भाई गंभीर क्या कुछ जादू वादू हो रहा है क्या मेरे ऊपर? वहां से क्या गंभीर के हेटर्स मेरे गला पकड़ के खींचना चाह रहे हैं? चिपक जाएंगे एकदम से गला कैसे खराब हो रहा है? पर भाई अगर अभी भी सैक नहीं होते गौतम मीर, अभी भी बीसीसीआई को समझ में नहीं आता कि इसी के साथ हम लोग चलते जाएंगे, तो फिफ्थ तो अभी है हम लोग। करते करते क्या हमें भाई पाकिस्तान बनना है क्या WTC टेबल में? सेकंड पॉइंट, जो गंभीर सैक हो जाएंगे, वुड दिस सॉल्व द इशू? I don't think it is about solving the issue right now. ये चीज डिबेटेबल नहीं कि सैक अगर इशू सॉल्व नहीं हो रहा तो फिर सैक नहीं, सैक तो होना ही है। मैं वही कह रहा हूँ कि आई थिंक इस टाइम पे शायद आपको दिमाग में एग्जैक्टली प्लेयर नहीं आएगा कि कौन सा इसके बंदे कौन सा इनकी जगह ले सकता है, इनसे बेहतर मैं कह रहा हूँ कोई बेस्ट कोच भी आ रहा है। मैं बस ये कह रहा हूँ हम गंभीर से मूव ऑन कर गए टेस्ट में, ये तो डिबेटेबल ही नहीं है, मूव ऑन करना ही करना है। आज से 5-6 महीने बाद की बातें करो, मैं कह रहा हूँ क्या गंभीर के सैक होने से, 1 सेकंड, सैक होना चाहिए, सैक होने से क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? आई थिंक सो। कैसे हो जाएगी? ये जो आई थिंक कोई भी एक कोच जो अपनी फिलोसफी लेके आता है, अगर कोई ऐसा टाइप का बंदा आएगा जो कि चाहता है टेस्ट क्रिकेट में स्पेशलाइज करता है पहली बात तो, एंड नोज हाउ टेस्ट क्रिकेट वर्क्स, क्योंकि इस टाइम पे देख के लग रहा है जैसे गौतम मीर एक रेवोल्यूशनरी माइंडसेट लेके आए थे कि T20s में तो बेटे मेरे से चांद कोई कोच नहीं है और मैं ऐसी ऐसी फिलोसफीज लेके आऊंगा कि T20 क्रिकेट रेवोल्यूशनाइज करके रखा। पर अगर आप वही चीज सोच के आओगे कि मैं ओडीआईज में भी कर दूंगा और सर मैं टेस्ट क्रिकेट में भी वो रेवोल्यूशन ले आऊंगा, तो सर आप आइंस्टाइन तो हो नहीं कि आप हर चीज की आप ही फिलोसफी लिख दोगे, आप ही लॉज लिख के आओगे, लॉज ऑफ टेस्ट क्रिकेट कि कौन सी चीज कैसे काम करने वाली है, टीम में 5 ऑलराउंडर होने चाहिए। तो अगर आप वही चीज T20 के टैक्टिक्स, और ये तो आपको क्लियरली दिख रहा है ना अब कि वो T20 के टैक्टिक्स टेस्ट में लाना चाह रहे हैं और धीरे धीरे वो इम्बाइब हो रहा है टेस्ट क्रिकेट में। इससे पहले कि इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम और नीचे जाए और लोग हमें पाकिस्तान की तरह ट्रीट करने लग जाए, श्रीलंका की तरह ट्रीट करने लग जाए, इससे बेहतर यही होगा कि एक बंदा हम वो लेके आए जो कि टेस्ट क्रिकेट में स्पेशलाइज करता है, टेस्ट क्रिकेट की इज्जत करना जानता है, उस टाइप के प्लेयर्स रखना चाहता है। मैं बताऊं ऑन अ डार्कर साइड, मेरा बेट ये है कि ये इशू सॉल्व होने ही नहीं वाला है। क्यों? आपको इस साइकिल में सॉल्व होता दिखेगा ही नहीं, और ये 2 फोल्ड होता है। इस इशू को हम 2 लेवल्स पे सॉल्व करेंगे। कई लोग ये क्वेश्चन में पूछे थे कि हाउ डू वी सॉल्व दिस, दिस इज व्हाट माय बेट इज। आप अपना कमेंट्स में बताना। एक तो जो सरफेस लेवल होगा वो होगा इंस्टेंट कोच को चेंज करने से, विच इज कि एक कोच की फिलोसफी ही जब ये कि मुझे नंबर 3 पर ऑलराउंडर रखना है, मुझे 4 ऑलराउंडर खिलाने हैं, मुझे स्पेशलिस्ट नहीं खिलाने हैं, तो फिर उसको अगर आप हटा दोगे और आप एक ऐसा कोच लोगे जो कि सिंपली सिर्फ स्पेशलिस्ट में भी इन्वेस्ट करने को तैयार है, तो एक सर्टेन लेवल ऑफ डिफरेंस आपको तुरंत दिखेगा। दैट वुड बी एन इमीडिएट डिफरेंस, ठीक है। दैट कुड बी गुड और बैड, बट द फिलोसफी वुड बी इन प्लेस एंड इन सिंक विद टेस्ट क्रिकेट। वो डिफरेंस आपका सॉर्ट हो जाएगा शॉर्ट टर्म में। बट जो लॉन्ग टर्म इश्यूज रहे ना, ये भाई देखो, ये स्पिन ना खेल पाने के इशू गंभीर के अंडर थोड़ी आए हैं। मेरा क्रिटिसिज्म गंभीर के लिए ये है, एंड व्हाई ही शुड बी सैक्ड, इज कि आपने वो इशू सॉल्व करने का ट्राई ही नहीं करा है। फॉरगेट ट्राइंग, आप तो उल्टा और अलग ही डायरेक्शन में जा रहे हो कि मैं ऑलराउंडर्स को, अब जब मेन बैटर से स्पिन नहीं खेलेंगे तो ऑलराउंडर्स पर क्या बैट करेंगे, है ना। बट इस चीज का ओरिजिनेशन गंभीर के अंडर नहीं हुआ है। दिस प्रॉब्लम रन्स वेरी डीप इनटू द सिस्टम। यहाँ पे क्या हमें डोमेस्टिक क्रिकेट में वैसी पिचेस खेलने को मिल रही हैं? अजिंक्य रहाणे खुद अश्विन के शो पे आके बोल रहे हैं कि हमें रैंक तो मिलती नहीं है, डोमेस्टिक में नहीं मिलती है। तो या तो आप वो विराट कोहली, रवि शास्त्री के अंडर जो द टाइप ऑफ पिचेस वी सॉ इन डोमेस्टिक क्रिकेट चेंज्ड। हम लोग को थोड़ी सी ओवरसीज पिचेस को रेप्लिकेट करने का भी एक फिनोमेना था, जिसकी वजह से हमने उसके रिजल्ट भी देखे वहां के, बट दैट केम एट अ कॉस्ट ऑफ कि घर पे हम हारना शुरू करेंगे। एंड वो इमीडिएट नहीं होता है, वो धीरे धीरे, कोहली कप्तानी चली गई, फिर रोहित की भी जाने वाली थी, तब हमें दिखने शुरू हो रहे हैं उसके बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं, जो डीपली इंग्रेड प्रॉब्लम्स होती हैं। तो क्या आप उसको बेसिक बीसीसीआई से कहोगे कि बेसिक स्ट्रक्चर पे, स्ट्रक्चरल लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर जाके हम इन चीजों को चेंज करने वाले हैं? आई डोंट थिंक ये 1-2 सीजन के अंदर होने वाला है। नहीं तो आपको ऐसी पिच बनानी क्यों है? कैसी? क्यों बनानी है रैंक टर्नर अगर नहीं खेला जाता? रैंक टर्नर की बात नहीं है भाई, ये रैंक टर्नर थी क्या? नहीं, ये नहीं थी, पर मैं इन जनरल कह रहा हूं, अगर ये बात हो रही है कि स्पिन हमें खेलनी नहीं आती, ये तो ऑब्वियसली बात है कि अभी हम लोग जिस लेवल पे स्पिन पे हैं उससे तो बेहतर होना ही होना हमें। बट अगर आपके दिमाग में नहीं, अगर आपसे नहीं खेली जाती, जैसे आपके स्पिनर्स दिखते हैं। मैं तो नहीं मानते बात। क्या तुम्हें अगर बचपन में तुम मैथ्स में फेल हो रहे हो तो क्या तुम टीचर से क्या मुझे मैथ्स क्यों पढ़ा रहे हो? नहीं, पर भाई एवोल्यूशन हो रहा है ना क्रिकेट का भी। नहीं, ऐसे नहीं होता भाई। एवोल्यूशन हर कोई अपनी कंट्री में कर रहा है अपने हिसाब से, हम अपने हिसाब से क्यों ना करें? अगर हम लोग रोहित शर्मा के अंडर इंग्लैंड वाली पिच जैसी उन्होंने बनाई थी लास्ट ईयर 2024 में, अगर वहां पे हम लोग टेस्ट सीरीज जीत सकते हैं, देन इट मींस कि हम लोग किसी भी केपेबल नेशन को हराने का बिल्कुल सही बात है। तो वहां की जो पिचेस थी दैट वाज वेरी रेप्लिकेबल टू व्हाट दिस वाज इन विशाखापट्टनम सेकंड टेस्ट में। तो यहां पे तो फिर भी नहीं खेल पा रहे। हां, ये बात तो है। और कुछ तो हम बेसिक स्पिन नहीं खेल पा रहे हैं भाई।
तो वो चीज मैं कह रहा हूँ, रैन टर्नर तो तुम छोड़ो, ये विशाखापट्टनम की जो पिच है, दिस वाज वेरी मच इन सिंक विद जो हमने 2024 के इंग्लैंड टूर में कराया हाँ या कि पहले दिन से बॉल टर्न नहीं कर रही, 5वें दिन तक मैच गया है भाई। इंडिया पिटी है लेकिन 5वें दिन तक मैच गया है। तो इससे बेहतर आपको क्या चाहिए? अगर आप ऐसी पिचेस पर भी स्पिन नहीं खेल पा रहे हो तो दिस इज अ प्रॉब्लम दैट रन्स वेरी डीप। तो क्या आप ग्राउंड लेवल पे जाके ऐसी ड्राई पिचेस बना के बैटर्स को बनाओगे, डेवलप करोगे? आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू हैपन इन अ कपल ऑफ सीजन। सेकंड पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप जो कोच लेकर आओगे भी, पहली बात तो ऑप्शंस बहुत ज्यादा है नहीं। सेकेंडली, अगर आप एक फॉरेन कोच लेके आ रहे हो तो वो तो फिर डायरेक्टली ही शुड बी रूल्ड आउट। अगर आपको इस प्रॉब्लम को फिक्स करना है ना, तो फॉरेन कोच तो आप ला ही नहीं सकते हो, बिकॉज ही वुड नॉट बी इन सिंक विद द डोमेस्टिक सीन इन इंडिया। लाइक इट और नॉट, ये कई सारे एक्स कोचेस ने आके ऑन रिकॉर्ड बोला है कि फॉरेन कोचेस की इंटेंशन भी बहुत अलग होती है। आई थिंक वी हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम दैट एरा। आई थिंक अब इंडियन कोच ही होने चाहिए। आई थिंक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है फॉरेन कोच से। इनफैक्ट लिमिटेड फॉर्मेट्स में तो आई वुड लाइक टू सी सम फॉरेन इन्फ्लुएंस आल्सो गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज वो एक नया फिलॉसफी लेकर आते हैं। अनलेस वी बिकम द लीडर्स इन T20 क्रिकेट एंड ODI क्रिकेट, व्हिच वी ऑलरेडी हैव काइंड ऑफ आर। मतलब आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड अगर आज से 10 साल बाद इंडियन टैलेंट बाहर जा रहे हैं। तो टेस्ट मैचेस में अगर हम लोग को घर पे डोमिनेट करना सीखना है ना, तो ऐसे बंदे को लाना पड़ेगा जो कि डोमेस्टिक सर्किट में क्या प्रॉब्लम्स है उनको चेंज करना जानता है, और जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनको स्काउट करना जानता है। वो एक फॉरेन कोच से तो आएगा नहीं। इंडियन कोच बचे कितने हैं? नहीं तो स्पॉट करना तो ये तो वैसे भी भाई कोच को तो जो टीम मिलती है वो संभालेगा। ये तो सिलेक्टर्स का काम है भाई। अजीत अगरकर वहां पे बैठ के क्या करेंगे? अगर सब सिलेक्टर का काम तो होता है, लेकिन कोच का इनपुट तो होता ही है। इन्फ्लुएंस होगा ऑब्वियसली, बट मतलब जो मेजोरिटी पार्ट है कि हमें कौन कौन से प्लेयर्स चुनने हैं या फिर स्काउट करना है, ये तो वही तो बात चल रही है अजीत अगरकर की। आप जो फ्लाइटें लेके ऑस्ट्रेलिया पहुंच रहे हो, इंग्लैंड पहुंच रहे हो टीम के साथ रहने के लिए, वहां पे तो आपने ऑलरेडी पिक्ड स्क्वाड में क्या पिक करोगे भाई? वहां पे आप प्लेइंग इलेवन भी पिक कर दोगे क्या कैप्टन को ताकि कि नहीं भाई ये प्लेयर्स होने चाहिए? तो आपका जो एक्चुअली में काम है कि डोमेस्टिक में जाओ, मैचेस देखो, कौन से प्लेयर क्या कर रहे हैं, किसका कैसा रिकॉर्ड चल रहा है, उसके बेसिस पर टीम पिक करो अगली वाली जो होगी। क्योंकि अभी तो फेल कर चुके हो, वो अपना काम करो आप। तो अगर आई नो कि कोच का भी इन्फ्लुएंस होगा, गौतम का भी होगा। एक ऐसा होना चाहिए जिसको अंडरस्टैंडिंग हो इन चीजों की। आप ब्लाइंडली फिर सिलेक्टर के ऊपर भी रिलाई नहीं कर सकते। हाँ, प्लस कोच और सिलेक्टर्स का भी आपस में रिलेशन होना चाहिए, पड़ेगा पूरी प्रोसेस को। और उस चक्कर में आपको फिर इंडियन कोचेस के इतने ऑप्शन भी नहीं मिल रहे जो कि फर्स्टली केपेबल हो, नॉट सिंह की गंभीर कोई बहुत ज्यादा केपेबिलिटी लेकर आते हैं टेस्ट मैचेस में, बट सेकेंडली विलिंग हो। क्या वो करना चाहते भी है इंडिया की कोचिंग? पता है कितना प्रेशर आता है उसके साथ। राहुल द्रविड़ ने तो खुद ही मना कर दिया था एक टाइम के बाद, उनको करवाया गया एक्सटेंड कॉन्ट्रैक्ट रिक्वेस्ट करके। तो जब राहुल द्रविड़ जैसा बंदा जो कि अंडर 19 के लेवल पर भी कोचिंग करके आ रहा है, बच्चों को सिखा के आ रहा है, वो अगर तंग हो जाए, तो ऐसे कितने लोग होंगे इस पूरे कंट्री में जो कि एक्चुअली में टेस्ट कोच का बर्डन लेना चाहते हैं, स्पेशली जब इंडिया अपने वन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट्स पर है रिसेंट हिस्ट्री। वही मुझे लगता है कि सोल्यूशन ढूंढना ऑब्वियसली, जब भी आपके सामने एक ऐसी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि आप पिछले भाई होम मैचेस में तो हम हारते ही नहीं थे, और अब पिछले 7 में से 5 हम लोग हार चुके हैं। तो ऐसे टाइप की सिचुएशन जब खड़ी होती है तो ऑब्वियसली सोल्यूशन ढूंढना काफी डिफिकल्ट होता है। हैविंग सेड दैट, आई डू थिंक कि चाहे कुछ अभी आपका सोल्यूशन ना भी हो, तो अभी द बेस्ट थिंग राइट नाउ इज कि गौतम ईर को आप टेस्ट साइड से हटाओ। वैसे भी आई थिंक हमें हटाना तो अभी ही हटाना है। नहीं, वैसे भी हमें बाद आई थिंक बहुत टाइम बाद अब टेस्ट मैचेस खेलने। पर दिस इज द टाइम यू ब्रिंग इन अ न्यू कोच, उसके साथ आप प्लान्स डिस्कस करो कि हम कैसे करेंगे। अगर 9 महीने का प्रिपरेशन टाइम, दिस इज द टाइम। अगर सैक करना तो अभी ही होने चाहिए। एंड सेकेंडली मैं ये भी बोलूंगा, जो विराट कोहली के भाई ने कॉमेंट करा है, उनने बोले देयर वाज अ टाइम दैट वी प्लेड टू विन इवन इन ओवरसीज कंडीशंस। जब हम लोग बाहर खेलने जाते थे तो भी हम लोग जीतने के लिए खेलते थे। नाउ वी आर प्लेइंग टू सेव द मैच इवन इन इंडिया। अब मैच बचाने के लिए हम लोग इंडिया में खेल रहे हैं। विराट कोहली की जो आर्क चल रही है ना कैरेक्टर, है वो पूरी रोनाल्डो के ऊपर जा रही है। वहाँ रोनाल्डो की बहन जो है वो पोर्चुगल कोच को बनाती थी, यहाँ पे इनके भाई जो है वो इंडियन कोच को सुना नहीं। और उसके बाद उन्होंने बोला दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू ट्राई टू बॉस अराउंड and change things unnecessary which were not broken। मैंने साहिल मल्होत्रा जी का एक ट्वीट पढ़ा था कि ब्लू टिक तो है उस अकाउंट पर, थ्रेड्स पर मुझे पता नहीं कि एग्जैक्टली वही है, क्योंकि इसके बाद ये पोस्ट डिलीट कर दिया गया। हाँ वही, आई एम अज्यूमिंग कि भाई अगर ये चीज बोली है एंड द कीवर्ड इज बॉस अराउंड, अगर विराट कोहली के भाई ये चीज कह रहे हैं तो इट वर्चुअली ऑलमोस्ट कंफर्म्स। क्योंकि इंडियन क्रिकेट में अगर एक खिलाड़ी इतने बड़े ओहदा का होता है ना, तो यूजुअली यू डोंट सी कि उनकी फैमिली इस तरीके से इन्वॉल्व हो रही है। Correct. जैसे मुंबई इंडियंस में उनकी रोहित शर्मा की वाइफ ने लिख दिया था सो मेनी थिंग्स रॉन्ग विद दिस। तो आपको पता था ना, मतलब कि रोहित शर्मा खुश नहीं है, उनका कैंप खुश नहीं है। Correct. अगर विराट कोहली के बड़े भाई ये चीज लिख रहे हैं, उनसे डिलीट करवाया गया ये चीज। डिलीट क्यों कराया भाई? नहीं, क्योंकि आपको पता था डिलीट आपको करना ही पड़ेगा, बट जस्ट टू पुट थिंग्स आउट देयर। क्यों करना है डिलीट? भाई अभी विराट कोहली आ चुके इंडिया, उन्हें मिलने जाना है। क्या फर्क पड़ता? देख तो
सबने लिया, बात तो हम भी कर ही रहे हैं। हाँ, तो ये वैसा टाइप का होता है ना, एक पैसिव विराट, पहली बात तो भाई पूरी टीम को पता होगा क्या चीज हो रही है। हाँ, वो विराट कोहली के भाई ने चीज करी, तो ऐसा नहीं है कि इनको किसी को पता नहीं होगा, अरे तो उन्होंने रात को एकदम से उठ के ट्वीट कर दिया। सबको ये चीज पता होती है, और ये डिलीट इसलिए करवाया गया क्योंकि आपको पता है कि एक्चुअली में चीज आपको करनी नहीं चाहिए, बट जस्ट टू पुट दिस नैरेटिव आउट देयर। एंड विराट कोहली भी भाई यूजुअली कभी भी एयरपोर्ट से इतने खुश होकर तो आते नहीं है, पूरी स्माइल, आज तो स्माइल करके आ रहे हैं। उसके वो गाड़ी में बैठ गए थे, फिर उन्होंने कहा विराट भाई इतना टाइम बाद आए, फोटो खिंचा लो, बाहर निकले फोटो खिंचाइए। ओ ये विराट कोहली तो मैंने देखा ही नहीं गंभीर डाउनफॉल भाई। तो देख के क्या ऐसा है कि विराट कोहली को कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता कि सर क्या पता डिसीजन ऑलरेडी ले लिया गया हो, या फिर उनसे बोला होगा कि आपको डोमेस्टिक में जाके कोचिंग करनी है, पहले आप प्रूफ करके दिखाओ।